समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज हमारे साथ हैं। जिस तरह से जसवंत नगर पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ लोगों से बात कर रहे हैं। आगामी चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। पर बात करें यूपी की, यहाँ तो चुनाव पारा कुछ और ही ज्यादा हाई है। तभी समाजवादी पार्टी ने बिना देरी किए हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी जल्द जारी करने वाली है। इसी कड़ी में अब चाचा शिवपाल भी लग गए हैं। एक तरफ अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को शिवपाल मनाने में लगे हैं, साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर शुक्रवार को जसवंत नगर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर बैठक की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज हमारे साथ हैं। जिस तरह से जसवंत नगर पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चूंकि जसवंत नगर अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब करीब है, तो उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंत्रणा भी चल रही है और साथ में जो आगे चूंकि चुनाव सामने है और पहली लिस्ट आ चुकी है समाजवादी पार्टी की और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आनी है, तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। इस दौरान शिवपाल यादव ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं यूपी में राहुल गांधी की यात्रा पर अखिलेश के शामिल होने के सस्पेंस से भी उन्होंने पर्दा हटा दिया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि रायबरेली और अमेठी में साथ रहेंगे। तो जैसे रायबरेली अमेठी में साथ रहना है, तो इंडिया गठबंधन जो है तो रहेगा। आप कहाँ रोड शो में रहेंगे उनके किसी का? देखिए, अब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, जहाँ जहाँ हम लोगों को भेजा जाएगा, हम लोग रहेंगे। वहीं यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर बीजेपी ने जो सपा का खेल बिगाड़ने की कवायद की है, इस पर शिवपाल यादव ने कहा, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी राज्यसभा में 3 सीटें पक्की है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इतना वोट है, वो तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है। तो अब वो तो चुनाव है, अब चुनाव में सामने आएगा, तो ये चुनाव तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहीं बीजेपी में आने के बाद अब तक ओपी राजभर को मंत्री नहीं बनाए जाने पर शिवपाल यादव ने तंज कसा। कहा, हम तो कब से उनकी सिफारिश कर रहे हैं, एक बार फिर से सिफारिश करते हैं। देखिए, उनके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और हम तो कहेंगे उनसे, वैसे तो मोदी के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोल चुके हैं, गृह मंत्री के लिए क्या बोल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य के लिए क्या बोल चुके हैं। लेकिन हम तो फिर एक बार कहेंगे कि भाई उन्हें बना दो भाई। इसी के साथ देश में चल रहे किसान आंदोलन पर शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, जिस तरह से किसानों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है, ऐसी सरकार को सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस तरह चुनाव नजदीक देखते हुए शिवपाल यादव चुनावी मोड में आ गए हैं।